सरकार के संसदीय स्वरूप में राष्ट्रपति को नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है और प्रधानमंत्री भारत में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति या चुनाव के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। उन्हें मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को संसदीय परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए संविधान में किसी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान स्वयं मंत्रिपरिषद को मान्यता देता है। राष्ट्रपति का परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार, सिचुएशनल डिस्क्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग कब करता है? जब गठबंधन सरकारों के मामले में लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के 1 महीने के भीतर लोकसभा में विश्वास मत पारित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जब प्रधानमंत्री का अपने कार्यकाल के दौरान अचानक निधन हो जाता है। उदाहरण के लिए वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित फैसले, जजमेंट्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1980 में दिए गए फैसले के अनुसार एक व्यक्ति को उचित अवधि के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने पर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 1997 में दिए गए एक निर्णय के अनुसार संसद के किसी भी गैर सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री की शपथ, ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है और यह राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित है। शपथ में प्रधानमंत्री भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता में सच्चे विश्वास की शपथ लेते हैं। ये गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं, जिसमें वह किसी भी मामले को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करने की शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा तभी बर्खास्त भी किया जा सकता है जब वह लोकसभा का विश्वास खो देता है। प्रधानमंत्री पद हेतु आवश्यक पात्रता, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। शपथ लेने के समय उसे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो सकती है। वेतन और भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस। प्रधानमंत्री को संसद सदस्यों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। प्रधानमंत्री को मिलने वाले पारिश्रमिक कुछ अतिरिक्त भत्तों और सुविधाओं के प्रावधान के साथ संसद द्वारा तय किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
राष्ट्रपति को सलाह देना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति या इस्तीफे से संबंधित विषयों पर सलाह देता है। विभागों का आवंटन। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के विभागों के वितरण और फेरबदल के लिए जिम्मेदार होते हैं। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम के रूप में कार्य। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रशासनिक मामलों से संबंधित जानकारी देने में सहायता करता है। अध्यक्ष के रूप में कार्य। प्रधानमंत्री विभिन्न परिषदों जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। मुखिया के रूप में कार्य। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और संसद के सदनों में सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। अन्य कार्य। विदेश नीतियों को आकार देना। पार्टी का नेता, राजनीतिक मुखिया आदि प्रमुख कार्य भी प्रधानमंत्री द्वारा या उसके नेतृत्व में किए जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74। यह अनुच्छेद मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की उसकी शक्ति से संबंधित है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 75। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की संख्या का 15% होगी। यह व्यवस्था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा लागू की गई है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रियों को किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। आर्टिकल 77। कोई भी कार्यकारी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाती है। राष्ट्रपति भारत सरकार के लिए नियम बनाता है। आर्टिकल 78। सदस्यों की परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं। राष्ट्रपति भी सदस्यों की परिषद के विचार के लिए मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्तियों से संबंधित सलाह भी देता है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, उप मंत्री डेप्यूटी मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 15 से 20 तक रहती है। यह मंत्रिपरिषद का मुख्य भाग या केंद्र होता है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। नीतियों के संबंध में कैबिनेट सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। राज्य मंत्री मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ये दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार और संलग्न कार्यालय। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में तभी शामिल होते हैं जब उन्हें आमंत्रित किया जाता है। राज्य के संलग्न मंत्री कैबिनेट मंत्रियों को उनके काम में सहायता करने में मदद करते हैं। उप मंत्री डेप्यूटी मिनिस्टर्स ये मंत्री स्वतंत्र नहीं होते हैं और कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध होते हैं। मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 74। किसी भी अदालत में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति अनुरोध कर सकते हैं कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई किसी तरह की सलाह पर पुनर्विचार करे और पुनर्विचार करने के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी होती है।
यह प्रावधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 और 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पेश किया गया था। अनुच्छेद 75 अन्य मंत्रिस्तरीय प्रावधान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार का कार्य आचरण राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक कुशल संचालन के साथ साथ मंत्रियों के बीच ऐसे कार्यों के वितरण के लिए दिशानिर्देश स्थापित करेंगे। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य संघ के मामलों के प्रशासन के साथ साथ विधायी पहल से संबंधित मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रालय संबंधी अधिकार। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है जिसमें उसे नियुक्त किया जा सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।